नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 6th सेमेस्टर हिंदी का पेपर बच्चों जो आपका दूसरा है, इसका आज हम एक मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं। इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम टॉप 100 क्वेश्चन करा रहे हैं संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से। मैंने वैसे तो बच्चों इसकी चैप्टर्स क्लासेस सारी कंप्लीट करा दी हैं, आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासेस आप देख सकते हैं। हमारी कोई भी क्लास बच्चों ज़्यादा लंबी नहीं है, टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं और प्रत्येक मैंने चैप्टर में बच्चों 50 MCQ क्वेश्चन जो कराए हैं। टोटल आपके पाठ्यक्रम में जो कि 400 मैंने MCQ क्वेश्चन करा रखे हैं। आप जाकर के जो उनको यदि देख लेते हो, सभी क्वेश्चनों को समझ लेते हो, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो नहीं बनेगा। कल आपका कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उसके बाद अवध विश्वविद्यालय का भी पेपर है, आगरा विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय है जिसका आने वाले समय में एग्जाम भी लगा हुआ है, बरेली विश्वविद्यालय वगैरह का। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों क्लास हमारी रहेगी। हिंदी का पेपर बच्चों आपका दूसरा है, इसमें आपको पढ़ना है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलेगा यहाँ से मॉडल पेपर जो कि 100 क्वेश्चन की श्रृंखला के माध्यम से आप सभी लोग देख लीजिए। पहला इसका क्वेश्चन है कि जन संस्कृति का सच्चा और सजीव चित्रण किस साहित्य में मिलता है बच्चों? तो कहोगे लोक साहित्य में मिलता है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है ऐसा साहित्य जिसमें व्यक्ति विशेष का चिंतन या विश्लेषण न होकर के सामूहिक चेतना, अनुभव, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति रहती है, तो क्या कहलाता है बच्चों? तो कहोगे लोक साहित्य कहलाता है। फिर है कि किस प्रकार के साहित्य का आधार लिखित ना होकर के मौखिक होता है बच्चों? तो कहोगे लोक साहित्य का होता है, क्योंकि इसका जो साहित्य बच्चों लिखित नहीं है बल्कि मौखिक है। उसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य की नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है पूर्णतः कृत्रिम होता बच्चों, आर्टिफिशियल नहीं होता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर की निम्नलिखित में से लोकगीत का उदाहरण कौन सा नहीं बच्चों? तो संस्कार गीत ये भी इसका उदाहरण है, श्रम गीत, ऋतु गीत ये सभी बच्चों लोकगीत का उदाहरण है, लेकिन हाइकू ये कोई भी बच्चों लोकगीत का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसमें का चौथा। फिर है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है बल्कि नगरों, गांव में फैली हुई समस्त जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। ये जो परिभाषा बच्चों दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। उसके बाद है कि लोक साहित्य का क्षेत्र क्या है बच्चों? बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा, मतलब व्यापक मतलब होता बड़ा। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द फोल्क लिटरेचर का हिंदी अनुवाद क्या होगा बच्चों? तो इसको हम हिंदी में जो है लोक साहित्य कहते हैं, इसको बच्चों इंग्लिश में जो है फोल्क लिटरेचर जो है कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 9 नंबर है कि कौन सा साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव है? तो कहोगे लोक साहित्य है, मतलब जो है मनुष्य की जब से उत्पत्ति हुई है तभी से जो है लोक साहित्य की शुरुआत जो है बच्चों मानी जाती है। फिर है कि किस साहित्य के अंतर्गत ऋतु, विद्या, स्वास्थ्य विज्ञान और कृषि विज्ञान आदि के संबंध साहित्य आता है? तो लोक साहित्य में बच्चों। फिर है कि लोक साहित्य देन है, तो ये जो है बच्चों लोक सामान्य की देन है, इसमें का चौथा है। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी देश की संस्कृति का अध्ययन करना है तो पहले लोक साहित्य का अध्ययन करना होगा। बिल्कुल, ये कथन बच्चों पूर्णतः सत्य है। फिर है कि विद्वानों के द्वारा किस साहित्य को औपनिवेश कहा गया है, आपको बताना है, तो लोक साहित्य को। फिर आपका है कि जनता के व्यापक जन समूह की सभी मौलिक सर्वनाओं का जो है प्रणाम है, तो लोक साहित्य ही है। फिर है कि लोक की कृति जब नाटक के रूप में किसी कथावृत्त को प्रस्तुत करती है तो उसे जो है क्या कहते हैं? उसको हम लोक नाटक कहते हैं, जब नाटक के रूप में जिसको प्रस्तुत किया जाएगा। फिर आपका है कि शिष्ट भाषा को शब्द भंडार के लिए किस भाषा की सहायता लेनी पड़ती है? तो लोक भाषा की, इसमें का पहला। फिर है कि लोक साहित्य में शिष्ट साहित्य की भूमिका, मतलब जो है शिष्ट साहित्य को पृष्ठभूमि दी है, तो किसने बच्चों दी है? तो लोक साहित्य ने। फिर है कि सहज, सरल, आकृतिम और स्वतः स्फूर्त होने वाला साहित्य कौन सा बच्चों? तो कहोगे लोक साहित्य है। फिर है कि शिष्ट साहित्य का क्लेवर होता है, तो कहोगे लिखित होता। देखो जो शिष्ट बच्चों साहित्य होता है ये आपका लिखित होता है, ठीक है, लेकिन जो लोक साहित्य होता बच्चों, लोक साहित्य पूछेगा तो मौखिक होता है, लिखित बच्चों नहीं होता है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि वर्तमान समय में
किस साहित्य को लिपिबद्ध किया जाने का प्रयास हो रहा है? तो कहोगे लोक साहित्य को। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन कि मानव समाज में एक वर्ग अपने आचार विचार संस्कार औपचारिक बंधनों के कारण सामान्य जन से अलग होता है, उसे किस नाम से संबोधित करते हैं बच्चों? तो अभी जाति वर्ग उसको बच्चों कहा जाता है। फिर कि लोक साहित्य का तर्क एवं नियमों के बंधन से कोई संबंध नहीं होता है, ये जो कथन है बच्चों पूर्णतः सत्य है। फिर कि किस प्रकार के साहित्य में मौखिक परंपरा का कोई स्थान नहीं होता है? तो शिष्ट साहित्य में बच्चों मौखिक परंपरा का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि मौखिक परंपरा का बच्चों उद्देश्य लोक साहित्य में होता है, ना कि शिष्ट साहित्य में। फिर कि समाज का वह वर्ग जो शास्त्रीयता पंडित्य की चेतना तथा अहंकार से शून्य होता है, तो क्या कहलाता है बच्चों? तो कहोगे लोक कहलाता है। फिर कि सूरदास तुलसीदास कबीरदास विद्यापति आदि कवियों का साहित्य लोक साहित्य से पूर्ण है, ये जो कथन है बच्चों पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल। फिर कि कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से लोक साहित्य से भिन्न होता है, तो शिष्ट साहित्य बच्चों ही भिन्न होता है। अगला देखिएगा कि शिष्ट साहित्य व लोक साहित्य अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के बच्चे पूरक हैं। उसके बाद है कि संस्कृत शब्द किससे बच्चे जुड़ी हुई है? तो मानव जीवन से है। उसके बाद है कि मनुष्यता के विकास में संस्कृत किन प्रवृत्तियों से युक्त होकर चलती है? तो मूल परंपरा के मर्म को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति से भी, परंपरा में संशोधन संवर्धन की प्रवृत्ति से भी, और लोक द्वारा विरोधी प्रवृत्तियों के समन्वय की प्रक्रिया, सभी से बच्चों इसमें काटी। फिर है कि जन संस्कृत का जैसा सच्चा सजीव चित्रण इसमें उपलब्ध होता है वैसा अनंत नहीं, ये जो है डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय का कथन किससे संबंधित बच्चों? तो कहोगे लोक साहित्य से है। फिर कि लोक साहित्य के बच्चों अंग हैं, तो जैसे कि प्रथाएं परंपराएं अंधविश्वास, ठीक है, रीति रिवाज में आपके लोक साहित्य सभी, इसमें का आप डी लगाओ। फिर आपका है कि आधुनिक साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों में लोक का प्रयोग गीत वार्ता कथा संगीत साहित्य आदि से युक्त होकर साधारण जन समाज जिसमें पूर्ण परंपराएं भावनाएं विश्वास आदर्श सुरक्षित है, जिसमें जो है भाषा साहित्यगत सामग्री ही नहीं अपित अनेक विषयों के जो कि अनगढ़ किंतु ठोस रत्न छिपे हैं, तो के अर्थ में होता है, मतलब जो है किंतु ठोस रत्न छिपे हैं के अर्थ में होता है। तो साहित्य की जो परिभाषा है बच्चों पूर्णतः सत्य है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक भिन्नताओं को वांछित सीमा के अंतर्गत रखना और उसमें जो है भारत की एकता का समावेशन करना, ये जो कथन है बच्चों पूर्णतः सत्य है। फिर कि लोक साहित्य में महत्ता है, तो कहोगे धार्मिक विश्वासों की भी है, पूजा उपासना धर्म की सभी की। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य को अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर ले जाने वाला जो माध्यम है वो आपकी कल्चर है, इसमें का पहला। फिर एक लोक साहित्य के अंतर्गत चौकपूर्ण अंग है, तो लोक कला का है, इसमें का भी। फिर आपका है बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन है कि भाई से विभिन्न बहन की करुणा कथा सौत के नंदन के और सास के आकार निक्षिप्त वाक्य बाणों से विधु बहू की मर्म कहानी साहूकार जमींदार और महाजन के सताए गरीबों की करुणा पुकार आन पर कुर्बान हो जाने वाले विस्मृत वीरों की शौर्य गाथा, ठीक है, सती का वीरतापूर्वक आत्मघात, नई जो है जवानी के प्रेम के प्रतिघात, प्रीतम के मिलन विरह मात्र प्रेम अकृत्रिम भाव, इन गीतों से भरे पड़े हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो कथन है ये किस गीतों से संबंधित है बच्चों? तो लोक गीतों से संबंधित है, इसमें का तीसरा। फिर है कि लोक साहित्य का संकलन संरक्षण करके हम किन विशेषताओं को संरक्षित कर सकेंगे? तो पूर्वजों के आचार विचार को भी, पूर्वजों के व्रत त्यौहार, पूर्वजों के संस्कार, ये सभी का। फिर कि लोक साहित्य हमें किससे जोड़ते हैं बच्चों? तो हमारी विरासत और परंपरा से, इसमें का पहला। फिर है कि लोक साहित्य के संकलन की आवश्यकता क्यों होती है? तो कहोगे क्योंकि इसमें बच्चों लोक ज्ञान का आश्रय कोश निहित रहता है, इसमें का पहला। ठीक है, अगला देखिएगा
कि लोकगीतों के संग्रह का प्रशासनिक कार्य किसने किया है? तो पंडित जो है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। उसके बाद है कि भारतीय लोक साहित्य के संकलन अध्ययन प्रकाशन का कार्य किस संस्था द्वारा किया गया है बच्चों? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। फिर एक लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो कृष्णदेव उपाध्याय जी हो जाएंगे। फिर एक कि वर्तमान समाज में होते नैतिक मूल्यों के क्षरण से लोक साहित्य की भूमिका की स्थिति क्या होगी? तो कहो कि लोक साहित्य की भूमिका में वृद्धि होगी बच्चों, इसमें का दूसरा। फिर कि लोक भाषाओं में जटिल से जटिल भाव को व्यक्त करने के लिए किस तरह के शब्दों का भंडार है? तो सरल और जो सटीक शब्दों का। फिर कि लोक साहित्य के संवर्धन के लिए क्या क्या जो प्रयास किए जाने चाहिए बच्चों? तो जैसे कि शोध केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, ये सभी चीज़ें करना चाहिए बच्चों, इसमें का आप डी लगाइएगा। फिर कि लोक साहित्य के संकलन एवं संग्रहण से जुड़ी समस्या नहीं है, तो संकलनकर्ता का लोगों के द्वारा सहयोग करना कोई भी समस्या नहीं है, बल्कि अच्छा कार्य है। तो फिर कि लोक साहित्य लोक भाषा की वस्तु होने के कारण जिनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो भाषा वैज्ञानिकों के लिए। उसके बाद है कि यदि लोक साहित्य का सम्यक संरक्षण अनुशीलन किया जाए तो हमारा जो साहित्य होगा समृद्ध होगा, मजबूत होगा। फिर कि वह साहित्य जो जनता के कठों में देश के सभी राज्यों भाषाओं छोटी छोटी बोली के रूप में भरा हुआ है, तो हमारा लोक साहित्य जनता का साहित्य बच्चों, ये जो परिभाषा है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने दिया है। फिर कि लोकगीत गाए जाने की परंपरा है, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक। फिर कि अर्थवेद लोक साहित्य का परिचायक है, जो ऋग्वेद परिचायक है, तो कहोगे शिष्ट साहित्य का। बिल्कुल, देखो अर्थ जो वेद है ये लोक साहित्य का परिचायक है, जबकि ऋग्वेद जो है जो परिचायक है ये शिष्ट साहित्य का है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वैदिक गाथाओं के नमूने मिलते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण में, इसमें का दूसरा। फिर है कि हितोपदेश के लेखक कौन है बच्चों? तो नारायण पंडित जी हैं। फिर कि बुंदेलखंड से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिका लोक वार्ता के पहले संस्थापक कौन थे बच्चों? तो कृष्णनंद गुप्त जी हैं, इसमें का दूसरा। फिर एक निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कुरु प्रदेश के लोकगीतों का संग्रह आदि हिंदी के गीत कहानियां नाम से जो प्रकाशित किया है? तो पंडित राहुल संकीर्तियान जी ने, इसमें का तीसरा। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं भाषा आती है? तो अंग्रेजी बच्चों नहीं आती है। चलिए अगला देखिएगा कि भोजपुरी पहेलिया ग्रंथ का संपादक किया है? तो डॉक्टर श्रीधर मिश्र जी, इसमें का तीसरा। फिर एक कि सावन में कौन सा गीत बच्चों गाया जाता है? तो कजली गाया जाता है। फिर एक कि माड़ो गढ़ की लड़ाई का संबंध किस रचना से है? तो आला खंड से है। उसके बाद है कि भिखारी ठाकुर का विदेशिया नाटक ये किस जो है क्षेत्र में लोकप्रिय है बच्चों? तो भोजपुरी क्षेत्र में। फिर है कि गरबा कहाँ का लोकप्रिय बच्चों नृत्य है? तो कहोगे गुजरात का है, इसमें का तीसरा। फिर है कि शास्त्रीय ग्रंथों में विवाह के प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं बच्चों। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत नहीं है? तो सोहर, कजली और जो है फगुआ, लेकिन विदेशिया कोई बच्चों लोकगीत नहीं है। फिर है कि आल्हा खंड है, तो वीर जो है रत्नात्मक है, क्योंकि इसमें वीरों के बारे में बताया गया है। फिर है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो कहोगे पिंगल जी, इसमें का बच्चों आप दूसरा लगाइएगा। उसके बाद है कि सोहिनी और जो है माहिवाल है, मतलब जो है सोहिनी और जो है माहिवाल, तो ये लोक कथा है बच्चों। फिर है कि प्रायः लोक कथाएँ होती हैं, तो प्रेम प्रक वीर रतात्मक रोमांचक ये सभी इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सी लोक कथाएँ हैं? तो ये सभी हैं, इसमें का भी डी होगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी लोक कथा की विशेषता नहीं है? तो उद्देश्यहीनता की बात आएगी बच्चों, तो ये लोक कथा की कोई विशेषता नहीं है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन लोक नाट्य नहीं है? तो बच्चों नल दमयंती की कथाएं कोई भी लोक नाट्य नहीं है, इसमें का तीसरा। फिर कि आदिकालीन साहित्य में कितनी पहेलियाँ लिखी हैं? आदिकालीन साहित्य में किसने पहेलियाँ बच्चों लिखी है? तो अमीर खुसरो जी ने। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन कि सूरदास खल कामरी चढ़े ना दूजे रंग लोकोक्ति का सही बच्चों अर्थ क्या है? कहोगे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है, इसमें का दूसरा। फिर है
कि ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बच्चों? तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, इसमें का पहला। फिर है कि काट का उल्लू होना, महोरे का अर्थ क्या है? तो कहोगे निपट मूर्ख। फिर है कि ख्याली पुलाव पकाना, मतलब जो है व्यर्थ की कल्पनाएं करना, इसमें का दूसरा। फिर है कि ब्रज की लोक कहानी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सत्येन जी हैं। फिर इसमें दिया हुआ है कि मोहिनी अट्ठम कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का है, इसमें का दूसरा। फिर है कि नौटंकी में किस रस की प्रधानता रहती है? तो वीर हास्य करुण ये सभी की, इसमें का चौथा। फिर है कि कानपुर शैली की नौटंकी को कहा जाता है? तो तमाशा कहा जाता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन बघेली की पहली कहानी मानी जाती है? तो कांटे की जो है टक्कर। फिर कि कानपुर में बोली जाने वाली बोली है? तो कन्नौजी है। उसके बाद है कि ऋग्वेद में लोक शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? तो जन्म के रूप में। फिर है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा भरा, ये उक्ति का जो पहेली है किसकी है बच्चों? तो कहोगे अमीर खुसरो जी की है। उसके बाद कि लोकोक्ति को उर्दू भाषा में कहा जाता है? तो जरबुल जो है मिसल कहा जाता है, इसमें का पहला। फिर है कि वह लोकगीत जो विशेष कार्य या श्रम करते हुए गाए जाते हैं, तो उसको हम रोपनी जो है गीत कहते हैं, जो फसल लगाते समय गाए जाते हैं। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य रूप भारत में अपनी मौखिक कहानी कहने की परंपरा के लिए जाना जाता है? तो कहोगे दस्तान गोई जाना जाता है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य रूप रहस्यवादी कवि कबीर से संबंधित है? तो दोहा इनसे संबंधित है, कबीरदास जी से। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य रूप तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ है? तो संगम काव्य उत्पन्न हुआ है तमिलनाडु से। भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखित लोकप्रिय नाटक कौन सा है? तो कहोगे विदेशिया है। क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों बनेगा कि विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कहोगे भिखारी ठाकुर के द्वारा। फिर एक लोक नाट्य जन सामान्य की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। ये जो परिभाषा है बच्चों डॉक्टर रविंद्र भरमर जी के द्वारा दी गई है। फिर कि लोक साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोक साहित्य बच्चों मौखिक एवं जो है जनभाषा में होना, ठीक है। अज्ञात रचनाकार इसका होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है स्थानांतरित, बिल्कुल ये सभी, इसमें का डी। फिर है दिया हुआ है कि हाँ दुसाध नामक जाति किस लोक साहित्य को गाया करते हैं? तो जो कि पचरा को। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी रचना पढ़ने की है? तो अष्टध्यायी। उसके बाद एक की लोकोक्ति होती है? तो कहोगे ज्ञात्मक आकार में जो कि थोड़ा बड़ी, ये सभी इसमें का आप लगा दीजिएगा डी। फिर एक कि ब्रज भाषा का मूल केंद्र क्या है? तो आगरा में बोली जाती है, मथुरा में। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन ऋतु गीत है बच्चों? तो चौमासा, कजली, 12 मासा है, सभी इसमें का डी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन लोक गायिका है? तो मालिनी जो है अवस्थी जी हैं, इसमें का दूसरा। फिर एक ही अवसर पर लाभ उठाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है? तो कहोगे बहती गंगा में हाथ धोना, बिल्कुल इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर अपना इस नंबर पर अपना भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। और आपके जो जूनियर आपके स्टूडेंट हैं उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा बच्चों, इस पर पेपर अपना जरूर आपको भेज देना है। दोनों पेपर, पहला पेपर भी भेज देना है, दूसरा पेपर भी। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।